परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम आज के अध्ययन के लिए पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय 1 से लेकर 13 तक पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय उसके 1 से लेकर 13 तक। हम सब उसको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ सकते हैं। जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वो उससे भी प्रेम रखता है तो उससे उत्पन्न हुआ है। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञा को मानते हैं तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञा को माने और उसकी आज्ञाएं करते हैं। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है, और वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वो जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। 6 यही वह है जो पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह। वह न केवल पानी के द्वारा, वह पानी और लहू के द्वारा आया था। और जो गवाही देता है वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। और गवाही देने वाले 3 हैं, आत्मा और पानी और लहू, और तीनों एक ही बात पर सहमत है। जब हम मनुष्य की गवाही मान लेते हैं तो परमेश्वर की गवाही तो उससे बढ़कर है कि उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी। जो परमेश्वर के पुत्र में विश्वास करता है वह अपने ही में गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर की प्रतीति नहीं की उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया, और यह जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। उसके पढ़े गए वचन पर परमेश्वर की आशीष हो। हमने पिछली बार इसके पहले पद से लेकर 6ठे पद तक कुछ बातें देखी थी। एक बार उन बातों को दोहराएंगे, रिवाइज करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहले पद में हम देखते हैं कि जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। हम परमेश्वर से उत्पन्न होने के विषय में हमने देखा था, और हमने अलग अलग भागों से देखा था कि ऐसा परमेश्वर पे विश्वास करना, जैसे यहाँ पे लिखा है जिसका यह विश्वास है कि यीशु मसीह है वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। सिर्फ जानना केवल नहीं, विश्वास करना क्यों जरूरी है हमने देखा था। किन किन ने विश्वास किया था सुसमाचारों में, उनके बारे में हमने देखा था। और हमने ये भी देखा था कि जो झूठे भविष्यवक्ता थे, झूठे सिखाने वाले लोग थे, वो प्रभु यीशु मसीह को यीशु मसीह या एक अच्छा व्यक्ति होकर जानने के लिए तैयार थे, लेकिन प्रभु यीशु को मसीह होकर जानने में उनको तकलीफ थी। वो उस बात को नहीं मानते थे। और फिर हमने देखा था कि जो व्यक्ति परमेश्वर से जन्मा है वो परमेश्वर के द्वारा जन्माए गए अन्य लोगों से, अपने परमेश्वर में अपने भाई बहनों से प्रेम करेगा। और परमेश्वर के लोगों से प्रेम करने का प्रूफ हमने देखा था। उसके दूसरे पद में लिखा है, जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो इसी से हम जान लेते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से भी प्रेम रखते हैं। तो परमेश्वर के संतानों से प्रेम रखने का प्रमाण ये है कि हम परमेश्वर से प्रेम रखेंगे और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे। और हमने और भी कुछ बातें देखी थी।
परमेश्वर से प्रेम रखना है ना, परमेश्वर से प्रेम रखने के विषय में अगर हम कुछ और बातें देखें तो उसमें ये है कि हम परमेश्वर से अगर प्रेम रखते हैं तो हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, है ना? हमने पहले भी इन बातों को देखा है कि हम, जैसा अभी भाई प्रार्थना भी कर रहे थे, कि हम कथनी और करनी में एक जैसे हो सके, है ना? हम करने वाले बन सके, हम बोलने वाले ही नहीं कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ, सिर्फ ऐसा कहने वाले ही नहीं, या फिर सिर्फ इमोशनली जब कलीसिया में आते हैं और वचन को सुनते हैं तो थोड़ी देर के लिए हमारे दिल के इमोशंस या फिर भावनाओं से उत्पन्न होने वाला प्रेम नहीं, कि उस समय के लिए हमें लगता है कि यार परमेश्वर कितने अच्छे हैं, लेकिन बाहर जाके हमारा जीवन बदल जाता है। सिर्फ ऐसा एक जीवन नहीं, लेकिन कथनी, बोलने और करने में परमेश्वर से प्रेम करने वाले, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाले, जैसा कि यूहन्ना कहता है। और उसके बाद हमने एक और बात देखी थी, भैया ने पिछले सप्ताह एक सवाल पूछा था, जो तीसरे पद में हम देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं बोझदायक नहीं, है ना? आपके वर्जन में क्या बोझ नहीं, बोझिल नहीं, है ना? कठिन नहीं। तो भैया ने पूछा था कि क्या ऐसा है क्या? हम अपने जीवन में जब देखते हैं तो क्या हमारे एक विश्वासी होके जीने में क्या बोझ नहीं है, या फिर क्या हम कठिनाइयों का सामना नहीं फेस करते, या फिर परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर चलने में क्या हम समस्याओं का सामना नहीं करते? तो हम सबका रिस्पॉन्स था कि हाँ, हम करते हैं। लेकिन हमने देखा था, भैया ने एक एग्जांपल भी दिया था, जैसे एक माँ के लिए जब वो गर्भवती होती है और उस बच्चे को अपने कोख में लेकर 9 महीने रहना, दर्द का समय होता है, लेकिन वो एक बोझ नहीं होता। आगे भी उस माँ के लिए वो बच्चे का जन्म, वो अ, उस बच्चे का बढ़ना, ये सब बोझ नहीं होता है ना? भले ही कई तकलीफें आती हैं रास्ते में, तो वैसे ही परमेश्वर के आज्ञाओं को मानना भी एक बोझ नहीं है। और हाँ, और इसी के बारे में जब मैं पढ़ रहा था तो हम एक और एग्जाम्पल देखेंगे। मैं कुछ उसमें ऐड नहीं कर रहा, जस्ट वचन में से एक एग्जाम्पल देखेंगे कि प्रेम करने में, इसमें लिखा अगर तुम परमेश्वर से प्रेम करते हो तो तुम उसकी आज्ञाओं को मानोगे, है ना? तो और ये परमेश्वर का प्रेम बोझ नहीं, तो प्रेम जब करते हैं तो जब समस्या आती है तो बोझ नहीं लगती। इसका एक एग्जाम्पल जस्ट हम देखेंगे जल्दी से। उत्पत्ति उसका 29वां अध्याय, उत्पत्ति उसका 29वां अध्याय और उसके 18 से 20 पढ़ेंगे। उत्पत्ति 29 उसका 18 से 20। तो याकूब ने जो राहेल से प्रीति रखता था कहा, मैं तेरी छोटी बेटी राहेल के लिए 7 बरस तेरी सेवा करूंगा। लाबान ने कहा, उससे पाया पुरुष को देने से तुझको देना उत्तम होगा, तो मेरे पास रह। तो याकूब ने राहेल के लिए 7 बरस सेवा की और वे उसको राहेल की प्रीति के कारण थोड़े ही दिनों के बराबर जान पड़े। आपको समझ आ रहा हो कि मैं क्या एग्जाम्पल दे रहा हूँ? उसके 20वें पद में लिखा है, आपको ये भाग पता है ना आप सबको? राहेल, याकूब, लेया, लाबान, सब पता है आपको? तो याकूब को राहेल से इतना प्रेम था कि 7 वर्ष और काम करने के लिए वो उसके बारे में लिखा, और वे उसको राहेल की प्रीति के कारण थोड़े ही दिनों के बराबर जान पड़ा ना। हम जिससे प्रेम करते हैं, हम 7 वर्ष, मैं अभी अपोलो में 5 वर्ष से ज्यादा हो गए, और वो कई बार एक बोझ ही लगा है ना? मैं पहले 2 वर्ष तो हर वर्ष के एंड में मेरा फर्स्ट जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो 1 साल तो कम से कम वर्क करने का था, तो हर वर्ष के एंड में मैं रिजाइन देता था, क्योंकि मैं सोचता था कि वहां से निकलूंगा, मेरे को अपोलो से प्रेम तो है नहीं, तो मैं वहां से निकलूंगा तो बेटर सैलरी मिलेगा या बेटर पोजीशन मिल सकता है, कुछ इम्प्रूवमेंट आएगा। लेकिन अन्य कारणों की वजह से मैं वहीं रुका रहा, वो मेरे प्रेम की वजह से नहीं था। लेकिन आज भी लगता है कि मैं 5 वर्ष से अपोलो में हूँ, वो बड़ी बात लगती है। यहाँ पे हम याकूब को देखते हैं कि वो 7 वर्ष
ऑलरेडी काम कर चुका है राहेल से प्रेम के कारण उससे विवाह करने के लिए। अब ये है कि अब वो 7 वर्ष और करने को रेडी है और उसके बारे में लिखा है कि राहेल की प्रीति के उसको राहेल की प्रीति के कारण थोड़े ही दिनों के बराबर जान पड़ा। तो परमेश्वर से अगर हम प्रेम करते हैं तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते समय जब चुनौतियां भी आती हैं, जब रुकावटें भी आते हैं, जब हम भ्रष्ट कामों को नहीं कर पाते हैं और उस वजह से लंबे रास्ते को चुनना पड़ता है, कई बार कठिन रास्ते को चुनना पड़ता है, तो भी हमें वो थोड़े दिन के समस्या के बराबर लगेगा या फिर वो एक बोझ के समान नहीं लगेगा, है ना? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मेरा बोझ माय योक इज ईजी, मेरा बोझ हल्का है ना? अगर हम प्रेम करते हैं तो जिस व्यक्ति से हम प्रेम करते हैं वो व्यक्ति जो भी हमें चुनौती देगा, जो भी हमें कठिनाई देगा, वो हमें हल्का ही लगेगा। और इसका एक एग्जाम्पल थे याकूब का प्रेम राहेल के लिए। तो ये जस्ट एक एग्जाम्पल वचन से मैं आप लोगों के साथ बांटना चाहता था। और उसके बाद हमने उसके फिर हमने उसके चौथे पांचवे छठे पद में भी से भी देखा था कि हमारा विश्वास और परमेश्वर के द्वारा हमने दुनिया पे इस संसार पे जय पाई है ना? हम सिर्फ एक बार का विश्वास नहीं कि मैंने विश्वास कर लिया है, मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है और उसके बाद हम जैसे भी जिए वैसा नहीं। हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके, उससे प्रेम करके, उसके आज्ञाओं को मान के जब जीवन जिएंगे तो हम एक विक्टोरियस क्रिश्चियन लाइफ या फिर विजयी मसीही जीवन जी पाएंगे। तो ये सब बातें हमने देखा था और उसके बाद हमने छठे पद से भी कुछ बातें देखी थी। हम एक बार 6 से लेकर 8 तक पढ़ लेंगे। 6 से लेकर 8 तक पढ़ लेंगे। यही है वो जो पानी और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह वो न केवल पानी के द्वारा परंतु पानी और लहू दोनों के द्वारा आया है। और जो गवाही देता है वो आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। गवाही देने वाले 3 है, आत्मा, पानी और लहू, और तीनों एक ही बात पर सहमत है। तो ये वही है जो पानी और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह। तो जो झूठे भविष्यवक्ता थे या झूठे सिखाने वाले थे, पंडित थे और नॉस्टिक्स बोलते हैं उसको, नास्तिक शायद हिंदी में बोलते हैं। इंग्लिश में नॉस्टिक्स बोलते हैं, GNOSTICS। तो उनका विश्वास ये था या फिर उनका मानना ये था कि यीशु अच्छा व्यक्ति था, बहुत अच्छे काम किए, लेकिन यीशु परमेश्वर नहीं था, ये उनका मानना था। और यह बात हमने पहले भी इस बात को एड्रेस किया है कि खासकर ये जो पत्री यूहन्ना लिख रहा है वो इन लोगों के गलत सीख से बचने के लिए लिख रहा है। तो उनका मानना था कि यीशु मनुष्य था, अच्छा मनुष्य था, लेकिन वो परमेश्वर नहीं था, परमेश्वर का पुत्र नहीं था। और उनका ये भी मानना था कि कुछ जबकि एक और बात बता दूं, नॉस्टिक्स मतलब वो जो वर्ड आया वो नॉलेज या ज्ञान, उस वर्ड से आया है वो जो शब्द आया है। और ये लोग बहुत समझ बूझ रखने वाले लोग थे, ये ऐसे अनपढ़ नहीं थे या फिर इनको ज्यादा पता वता नहीं, बस ऐसे सुन लिया, ऐसे नहीं थे। वो पढ़ने लिखने वाले, ज्ञान रखने वाले लोग थे, है ना? लेकिन इन लोगों का विश्वास, ज्ञान इतना बढ़ गया कि उन्होंने मान लिया कि अब मनुष्य है, अगर लॉजिकली उन्होंने सोचा कि अगर मनुष्य है यीशु तो वो अच्छा नहीं हो सकता, उसमें एक बुराई तो हो ही सकती है। बुराई का इविल उसके स्वभाव में है, बुराई उसके स्वभाव में है। तो मतलब ये वो लोग ये मानते थे कि मनुष्य है तो बुरा तो है,
वो भले ही वो अपने आप को अप्लाई करे नहीं करे, लेकिन वो यीशु पर तो ये चीज अप्लाई करते थे कि मनुष्य है तो वो 100% पवित्र नहीं हो सकते, है ना। और वो ये मानते थे कि उन्होंने जो मिनिस्ट्री करी, उनके कुछ समय के लिए परमेश्वर का आत्मा उन पर वास किया, और उसके बाद मृत्यु से पहले वो आत्मा उस यीशु को छोड़ के चले गए। तो इसलिए यीशु में आत्मा थी या यीशु में मसीह की आत्मा थी, ऐसा वो कहते थे, लेकिन यीशु मसीह है ऐसा नहीं मानते थे, है ना। हम और भी लोगों को वचन में देखते हैं जो यीशु को मनुष्य होकर देखने के लिए तैयार थे, लेकिन जब भी क्रूस के साथ या परमेश्वर का पुत्र क्रूस पे मर रहा है इस बात को जब कहते थे तो उनको वो विश्वास नहीं होता था, वो मानने में कठिन था। इवन जो फरीसी क्रूस के नीचे खड़े थे वो कहते हैं कि अगर तू क्रूस से उतर के आ जाए तो हम मान लेंगे कि तू क्या बोलते हैं वो मसीह है। तो उनको मतलब मृत्यु के साथ वो मसीह को या मृत्यु के साथ वो परमेश्वर के पुत्र को एसोसिएट नहीं कर पा रहे थे, उसको नहीं मिला पा रहे थे। अगर तू क्रूस से उतर जा मतलब मृत्यु छोड़ दे अगर, तो हम मान लेंगे कि तू मसीह है। तो ऐसे एक विश्वास रखने वाले लोगों से बचने के लिए, ऐसी सीखों से बचने के लिए यूहन्ना यहाँ पे लिख रहा है, और वो कहता है कि ये वही है जो पानी और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह, वह न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था। हम यूहन्ना पत्री से जब मनन कर रहे हैं, इससे पहले भी हमने कई बार देखा है कि प्रभु यीशु मसीह के जीवन का एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है ना। हमारा विश्वास एक कहानी नहीं है, जैसा कि हम इसी में पढ़ते हैं वो कौन सा पत्र जिसमें वो कहते हैं कि स्टोरी इट इज नॉट, पत्रस में है नहीं, वो कि मतलब ये कहानी या मिथ्या नहीं है। नहीं कि हम एक कहानी पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई है करके वचन है। हाँ क्या है? नहीं ठीक है, मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग उस पद को जानते हैं, जिसमें और किसी को मिले तो प्लीज बताइएगा, जिसमें पतरस या यूहन्ना कहता है कि हम मनगढ़ंत कहानियों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन परमेश्वर के सच्चे वचन को। और उससे भी बढ़कर यूहन्ना खुद 16 कौन से पत्रस 1:16 क्योंकि हाँ, जब हाँ। हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का और आगमन का समाचार दिया था तो वह चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं किया था, वरन हमने आप ही उससे प्रताप को देखा। तो हमने चतुराई से गढ़ंत कहानियों का नहीं, तो पतरस अपने पत्री में बता रहा है कि ये कहानियां नहीं है। यूहन्ना अपने पत्री की शुरुआत में ही क्या लिखता है, उसके पहले अध्याय के पहले पद को पढ़ेंगे। जिसे हमने सुना जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। हमने सुना, अपनी आंखों से देखा, ध्यान से देखा, छुआ। तो परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह की ये सारी जो बातें इस वचन में लिखी है, ये मनगढ़ंत कहानियां नहीं, चतुराई से उपजी हुई सोच नहीं, लेकिन ये सच्चाई है ना। और इसमें सिर्फ इतनी सच्चाई नहीं है, बाइबल में सिर्फ इतना नहीं लिखा है कि
पवित्र आत्मा यीशु पर आया, और ऐसा तो लिखा ही नहीं है कि पवित्र आत्मा यीशु को छोड़ के चला गया। तो जो चीजें इसमें नहीं है वो सब झूठ है। चाहे जितने भी ज्ञानवान लोग ऐसा सिखा रहे हो, चाहे जितने भी ज्ञानवान लोग मन में डाउट लेकर आपके मन में भी डाउट डाल रहे हो, जो इस वचन में नहीं है वो सच नहीं है, क्योंकि वचन सच्चाई है और वचन ही एक एविडेंस है, प्रमाण है प्रभु यीशु मसीह के जीवन, प्रभु यीशु मसीह के कार्यों का। और एक और बात कि हम जब प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो हम एक सच्चे रियल सच में जन्म लिए हुए एक व्यक्ति पर विश्वास कर रहे हैं जो परमेश्वर का पुत्र है। वो लोगों से हम पूरे वचन में, पूरे सुसमाचार में पढ़ते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह एक ऐसे गुरु नहीं थे जो दूसरों से बहुत दूर रहते थे या फिर बहुत डिस्टेंस पे रहते थे या अकेले कहीं वास करते थे। वो लोगों के बीच में आई विटनेसेस, आंखों देखी चश्मदीद गवाह रखने वाले एक गुरु, एक व्यक्ति, एक पर्सन थे। तो यहाँ पे भी वो जब यूहन्ना कहता है कि वो पानी और लहू के द्वारा आया, तो उसमें एक मीनिंग ये है कि वो सच में फैक्ट है ना, सच है। पानी और लहू मतलब प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आए वो एक कहानी नहीं है, वो एक फैक्ट है। दूसरा अर्थ उसमें इन तीनों पद में ये है कि वो मनुष्य के समान इस दुनिया में आया और मनुष्य के समान ही इस दुनिया से मरा, जो हमने पिछली बार भी देखा था। शैलेश भैया ने जब शेयर किया था कि उसमें उन्होंने बताया था कि कोई डाउट नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है जब उनका जन्म हुआ और मनुष्य है जब उनका जन्म हुआ, 100% परमेश्वर 100% मनुष्य। और साथ ही इसमें कोई डाउट नहीं कि वो 100% मनुष्य है जब उनकी मृत्यु हुई और 100% परमेश्वर भी थे जब उनकी मृत्यु हुई। तो ये दूसरा एक इसका अर्थ है कि वो कि जो पानी और लहू के द्वारा आया था। और इसका सबसे अच्छा अर्थ जो मैंने पढ़ा, एक एक्सप्लेनेशन जो मैंने पढ़ा वो ये था कि पानी और लहू का इस्तेमाल यहाँ क्यों किया, इन दो शब्दों का इस्तेमाल यहाँ क्यों किया गया है। उसमें वो व्यक्ति बताता है कि पानी प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई के आरंभ को या फिर बपतिस्मा को या फिर बपतिस्मे को दिखाता है। और बपतिस्मा लेकर मेरे बचपन में भी एक डाउट था और शायद हमने भी कलीसिया में बैप्टिज्म के बारे में सीखते समय एक क्वेश्चन पूछा था कि प्रभु यीशु बपतिस्मा हमारे लिए, हम बपतिस्मा क्यों लेते हैं, क्या किस चीज का अंगीकार करते हैं बपतिस्मा लेते समय, कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए आए, मेरे लिए मरे, मेरे लिए जी उठे। और मैं इस विश्वास को पब्लिकली बता रहा हूँ कि मैंने इस चीज पे विश्वास किया, इस बात पे विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया। तो हमारे लिए बपतिस्मा ये है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह, तो मैंने अपने दादाजी से पूछा था जब मैं बहुत छोटा था कि तो प्रभु यीशु मसीह ने क्यों बैप्टिज्म लिया, जब वो आए तो वो तो मरे भी नहीं थे, मतलब वो किस चीज पे विश्वास कर रहे थे। तो जैसा कि हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में देखते हैं, वो बैप्टिज्म ऑफ रिपेंटेंस, मन फिराव का बपतिस्मा देता था। फिर मेरे मन में सवाल आया, तो प्रभु यीशु मसीह को किस चीज से मन फिराव करना था? प्रभु यीशु मसीह निष्पाप हैं, प्रभु यीशु मसीह पवित्र हैं, तो प्रभु यीशु मसीह को किस चीज से मन फिराव करना था? प्रभु यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया या अपने आप को एक मनुष्य के साथ आइडेंटिफाई किया कि मैं प्रभु यीशु मसीह ने हम जैसे ही हैं। उस समय पर भी वो पूर्ण परमेश्वर थे। याद रखिए, जब भी हम बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बन के आए, तो वो उस समय सिर्फ मनुष्य बन के नहीं आए, वो परमेश्वर थे। हम बार-बार इसको मैं शायद नहीं बोलूं, लेकिन कभी भी ये मत सोचना कि कभी एक मोमेंट भी था जब वो परमेश्वर नहीं थे। तो प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मे के साथ अपनी सेवकाई शुरू करी, जब उन्होंने आइडेंटिफाई किया या फिर अपने आप को
एक मनुष्य, मैं मनुष्य के साथ आइडेंटिफाई, अपनी पहचान करी, मैं भी एक मनुष्य बना हूँ, है ना। अपनी सेवकाई वहां से वो शुरू करते हैं। और लहू, जो पानी और लहू के द्वारा है, तो लहू ये बताता है कि जब वो मरे तब उन्होंने वहां पे भी आइडेंटिफाई किया कि मैं परमेश्वर हूँ, लेकिन मैं मनुष्य के रूप में तुम्हारा स्थान लेकर, तुम्हारी दंड को लेकर मर रहा हूँ, है ना। परमेश्वर परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह पूर्ण मनुष्य है, पूर्ण परमेश्वर है, ठीक है। फर्स्ट चीज, जब बपतिस्मा हुआ तब ऐसा नहीं हुआ कि तब वो मनुष्य बन गए, वो जन्म से ही मनुष्य बन गए। जब बपतिस्मा हुआ तो उन्होंने अपने आप को मनुष्य के साथ पहचान करी कि मैं भी तुम्हारे साथ, तुम्हारे जैसे लहू और मांस से आया हूँ, या फिर मैं भी तुम्हारे जैसा मनुष्य बनकर आया हूँ। वहां पे उन्होंने पहचान करी, आइडेंटिफाई करा, और उनकी सेवकाई वहां से शुरू हुई। उस पूरे सेवकाई 3.5 वर्ष की सेवकाई में कोई डिफरेंस नहीं आया, वो पूरे टाइम मनुष्य भी थे, वो परमेश्वर भी थे। मैं इसलिए ये आराम से बोल रहा हूँ ताकि मेरे को भी ये समझने में, ये वर्ड्स क्यों लिखे गए हैं, ये सब समझने में तकलीफ हो रही थी, इसलिए हम सब साथ में सीख रहे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो बपतिस्मा के समय जो पानी का मेंशन किया है, पानी के द्वारा आया, बपतिस्मे के समय में प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को मनुष्य के साथ पहचान करी। पूरी सेवकाई के दौरान मनुष्य और परमेश्वर रहे, और मृत्यु के समय भी उन्होंने प्रूव किया। जैसे अभी आपके लिए ये एक प्रूफ है, मैं ये नहीं कह रहा कल को आप जाके डिबेट करो, लेकिन हमारे मन में भी एक प्रूफ है जो सिखाते हैं, आज भी सिखाते हैं, इवन अलग अलग धर्मों में भी सिखाते हैं कि प्रभु यीशु एक अच्छा व्यक्ति था। और कुछ लोगों ने मेरे से कहा कि हाँ, उसको तो फालतू में सूली पे चढ़ा दिया गया था, उसने तो कुछ गलती की भी नहीं थी। तो ऐसा भी लोग मानते हैं, लेकिन वो उनके दिमाग में क्या है, वो तो एक मनुष्य के रूप में वहां मरे, तो उनके लिए इसलिए वो उद्धार के रूप में उस चीज को नहीं देख पाते, क्योंकि वो सोचते हैं कि एक मनुष्य ही तो मरा है। लेकिन बपतिस्मा, पानी से वो जब आया तो उसने दिखाया कि मैं मनुष्य हूँ, तुम्हारे जैसा हूँ। और जब उसने क्रूस पर मृत्यु को सही, तो उसने ये फिर से प्रूव कर दिया कि मैं परमेश्वर होकर भी मनुष्य के तुम्हारा स्थान लेकर मर रहा हूँ, है ना। अगर कल उन्होंने बेसिकली प्रभु यीशु मसीह ने हमसे ये बोला इसको करके कि, या फिर यूहन्ना हमें ये सिखाना चाहता है कि अगर तुमसे कोई कहे कि मृत्यु से पहले ही पवित्र आत्मा छोड़ के चला गया था, या जो परमेश्वर वाली बात थी वो अब नहीं रही और मनुष्य मरा उस क्रूस पे, तो ये गलत सीख है ना। यूहन्ना उस जमाने के विश्वासियों से और आज हमसे यह कह रहा है कि मृत्यु पर, क्रूस पर मृत्यु के दौरान भी प्रभु यीशु मसीह 100%, 100% परमेश्वर और 100% मनुष्य थे। वो पानी के द्वारा आया, वो लहू के द्वारा आया, ठीक है। तो और लहू के द्वारा आया, हमारे लिए मरा, हमारे स्थान पे मरा, है ना। क्योंकि वंस एंड फॉर ऑल, सारे मनुष्य हमेशा के लिए, सारे मनुष्य जाति के लिए अगर किसी को जान देनी है तो वो मनुष्य को ही जान देना सबसे उत्तम है। क्योंकि अभी तक तो दे रहे थे ना, गाय या फिर बुल, भैंस और बकरे और अन्य चीजें चढ़ाई जा रही थी, लेकिन एक परमानेंट सैल्वेशन नहीं, उद्धार नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि तब तक परमेश्वर स्वयं जो पवित्र है, जिसने कोई पाप नहीं किया है, वैसा कोई आया नहीं था। प्रभु यीशु मसीह ने उस बात को पूरा करके पूरे मनुष्य जाति को उद्धार दिया है। और यूहन्ना इस डॉक्ट्रिन को, इस उपदेश को क्लियर यहाँ पे पेश कर रहा है ना। तो अगर हम आगे इस वचन को पढ़ते हैं कि ये जो पानी और लहू के द्वारा आया, तो इसका मतलब क्या है, पानी क्या है, लहू क्या है, तो मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को, हम सबको समझ आया होगा कि इसका अर्थ क्या है। ये जब हम ये सब सीखते हैं, ये हमारे ज्ञान के लिए या
हमारी जानकारी के लिए नहीं है, ये सब इसलिए है ताकि हम जब जब सुसमाचार को सुनते हैं, हम तो विश्वासी हैं, हमें सुसमाचार को सुनने की क्या जरूरत है ऐसा हमें लग सकता है, लेकिन हर बार जब हम सुसमाचार को सुनते हैं तो हमें उसकी गहराई समझ आती है कि परमेश्वर ने क्या किया उस समय। कल भी मैं एक भाई से बात कर रहा था, वो भाई बता रहे थे कि कितना कितना आश्चर्यजनक बात है कि परमेश्वर मनुष्य के रूप में आ गया ना। परमेश्वर ने एक छोटे शिशु के रूप में जन्म लिया, अपने माता पिता जो इस संसार में थे उनके अधीन रहा, और सेवकाई में निकलने से पहले भी जो भी उन्होंने कार्य करे, ये सब कितने आश्चर्य की बात है। मतलब एक छोटे शिशु से फिर बड़े हुए, एक टीनेजर बने, एक युवा बने, ये सब कितने आश्चर्य। परमेश्वर ना, परमेश्वर। हम जब जब सुसमाचार सुनते हैं, जब जब इन बातों को पढ़ते हैं, जब जब हम वचन में सीखते हैं, हम बार बार इस बात पे ध्यान करें कि ये बहुत आश्चर्य की बात है कि परमेश्वर आए, और उससे बड़े आश्चर्य की बात है कि परमेश्वर हमारे लिए आए, है ना। आके नाश करके चले आते तो आश्चर्य नहीं होता। अगर परमेश्वर का पुत्र इस संसार में आके सबको मार के, सब पापियों को का नाश करके, या जैसे हम सोदोम गमोरा के बारे में पढ़ते हैं कि पूरा शहर नाश कर, अगर इस संसार को नाश कर देते तो आश्चर्य की बात नहीं थी, लेकिन आश्चर्य यह है कि वो बचाने आए, है ना। हमें हमारे लिए लहू, पानी और लहू होकर के साथ के द्वारा हमारे लिए आए, पूर्ण मनुष्य, पूर्ण परमेश्वर बन के हमारे लिए आए। प्रभु के नाम की महिमा हो। उसके बाद उसके 7 और 8 में लिखा, और यह आत्मा है जो गवाही देता है, क्योंकि आत्मा सत्य है, और गवाही देने वाले 3 हैं, आत्मा, पानी और लहू, और तीनों एक ही बात पर सहमत हैं। हम एक भाग पढ़ेंगे, लेविटिकस, लेवी व्यवस्था, उसका 8वां अध्याय निकालेंगे। लेवी व्यवस्था उसका 8वां अध्याय, और आपके बाइबल में कोई हेडिंग लिखा है क्या उसमें सबसे ऊपर 8वें अध्याय की शुरुआत में? अभिषेक, है ना। इंग्लिश में लिखा है ऑर्डिनेशन ऑफ एरन एंड हिज सन्स। ऑर्डिनेशन को हिंदी में क्या बोलेंगे? कौन सी, या फिर सेवा हेतु अभिषेक, मेरे इसमें ठीक है, अभिषेक मतलब ठीक है, ऐसा करते हैं हम उसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले 8 का पहले 5 पढ़ लें, अनुग्रह 5वां पद पढ़ लें। तब मूसा ने 5 और 6। तब मूसा ने मंडली से कहा, जो काम करने की आज्ञा यहोवा ने दी है वही है। फिर मूसा ने हारून और उसके पुत्रों को समीप ले जाकर जल से नहलाया। तब मूसा ने हारून और उसके पुत्रों को समीप ले जाकर जल से नहलाया। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या देखते हैं? मूसा हारून और उसके पुत्र क्यों नहला रहे हैं? पता है आपको यहाँ पे क्या हो रहा है? अभिषेक कर रहे हैं, लेकिन कौन है ये हारून और उसके पुत्र को क्यों कर रहे हैं? बाकी मूसा को क्यों नहीं कर रहे, या और किसी को क्यों नहीं कर रहे हैं? वो याजक हैं, है ना, वो याजकों का समाज होकर चुने गए हैं, है ना, इसीलिए उनका अब अभिषेक हो रहा है, ऑर्डिनेशन हो रहा है। ऑर्डिनेशन का मेरे को वर्ड मिल नहीं रहा है, लेकिन खैर तो सबसे पहले उनको क्या कर रहे हैं? उनकी सेवकाई शुरू होने से पहले क्या कर रहे हैं? हाँ, उनको समीप ले जाकर पानी से धोया। क्या लिखा? नहलाया, पानी से नहलाया। हारून और उसके पुत्रों को सबसे पहले पानी से नहलाया। उसके बाद उसके 10वें पद को पढ़ेंगे। मूसा से अभिषेक का तेल लेकर
मांस का और जो कुछ उसमें था उन सबका भी अभिषेक करके उनको करती। हाँ, 12वां पद पढ़ना है। और उसने अभिषेक के तेल में से कुछ हारून के सिर पर डालकर उसका अभिषेक करके उसे पवित्र किया। और 13 भी। फिर मूसा ने हारून के पुत्रों को शरीर पे जाकर अंदर के पहनाकर कटिबद्ध बांध के उनके सिर पर टोपी रख दी। इस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी। ठीक है, अब सबसे पहले उनको पानी से नहलाया। ठीक है, हम प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में देखते हैं, जब उनकी सेवकाई शुरू हुई तो उन्होंने बपतिस्मा लिया, वो पानी के द्वारा आए। ठीक है, ऐसा लिखा है सबसे पहले। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या पढ़ा 12वें पद में, क्या क्या कर रहे हैं हारून के साथ? तेल डाल रहे हैं, है ना। 8 के 12 में ऐसा लिखा है, और उसने अभिषेक के तेल में से कुछ हारून के सिर पर डालकर उसका अभिषेक करके उसे पवित्र किया। अभिषेक का तेल, ये किस चीज का इमेज है या किस चीज का पिक्चर है? अगर हम नए नियम से कंपेयर करें, आत्मा का, है ना। पवित्र आत्मा का अभिषेक बोलते हैं। जैसे उसके बाद भी हम कई बार देखते हैं, जैसे शिमशोन के जीवन में देख रहे थे, या फिर न्यायियों के जीवन में देखते हैं, या फिर राजाओं के जीवन में देखते हैं, शाऊल हो, दाऊद हो, इन सबको अभिषेक किया तो उस समय तेल डालते थे ना। तेल डालना मतलब पवित्र आत्मा अब उनमें वास करेगा, पवित्र आत्मा उन पर आएगा। तो प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के समय सबसे पहले, शुरुआत के समय सबसे पहले उन्होंने बपतिस्मा लिया, जो कि पानी को दिखाता है। फिर हम देखते हैं वहां पे अभिषेक होता है, वो डव कबूतर आता है, या फिर वो भी एक पिक्चर है कि पवित्र आत्मा का अभिषेक होता है। और तीसरा, अगर हम 14वें पद को पढ़ेंगे, लेवी व्यवस्था 8 के 14 को, उसमें क्या लिखा है? मैं पढ़ देता हूँ। तब बलि के बछड़े को समीप ले गया, और हारून और उसके पुत्रों ने अपने अपने हाथ पाप बलि के बछड़े के सिर पर रखे। और 15, तब वह बलि किया गया, और मूसा ने लहू लेकर उंगली से वेदी के चारों सींगों पर लगाकर पवित्र किया, और लहू को वेदी के पास पाए पर उड़ेल दिया, और उसके लिए प्रायश्चित करके उसको पवित्र किया। तो यहाँ पे अब हम लहू बहाए जाने को देख रहे हैं, है ना। तो हमने 3 चीजें देखी, हारून और उसके पुत्रों के अभिषेक होते समय या ऑर्डिनेशन के समय, कि न पानी से नहलाया गया, अभिषेक का तेल उनके सर पे डाला गया, और बछड़े को मारकर मूसा ने लहू को लेकर उंगली से वेदी के चारों सींगों पर लगाकर पवित्र किया। तो और अगर हम वापस आते हैं पहला यूहन्ना 5वें अध्याय में, पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय, और उसके 7 और 8 को अब हम पढ़ेंगे। और यह आत्मा है जो गवाही देता है, क्योंकि आत्मा सत्य है, और गवाही देने वाले 3 हैं, आत्मा, पानी और लहू, और तीनों एक ही बात पर सहमत हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए हमारे महायाजक बनकर इस दुनिया में आए, और महायाजकीय सेवा शुरू होते समय जब उनको अभिषेक किया जा रहा है, तो 3 कार्य वहां जो किए गए, पानी से नहलाना, अभिषेक का तेल सर पे डालना, और लहू बहाया जाना। प्रभु यीशु मसीह ने इन तीनों कार्यों को करके यह भी दिखाया कि वो हमारे महायाजक सिर्फ धरती पे रहते समय नहीं, हमेशा हमेशा के लिए हमारे महायाजक, हमारे रिप्रेजेंटेटिव होकर परमेश्वर के समीप खड़े हैं, है ना। और ये एक प्रमाण है कि प्रभु यीशु मसीह ने इस मिनिस्ट्री को किया है, और सिर्फ उन्होंने ही किया है, और किसी व्यक्ति के साथ ये तीनों चीजें नहीं घटी। बपतिस्मा बहुत लोगों का हुआ, प्रभु यीशु मसीह से पहले भी हुआ, और प्रभु यीशु मसीह के बाद भी हुआ। लहू बहुत लोगों का बहाया गया, लेकिन निष्पाप कोई भी नहीं था। और अभिषेक या फिर पवित्र आत्मा बहुत लोगों में वास की, मगर ये तीनों चीजें एक व्यक्ति में एक प्रमाण के रूप में है, और वो प्रभु यीशु मसीह है। और ये प्रूफ है कि प्रभु यीशु मसीह एक मनगढ़ंत कहानी नहीं है,
प्रभु यीशु मसीह सिर्फ एक मनुष्य नहीं है, प्रभु यीशु मसीह 100% मनुष्य हैं, 100% परमेश्वर हैं और हमारे महायाजक हैं, है ना। और ये तीनों गवाह, ये तीनों ने मिलकर, आत्मा, पानी और लहू ने मिलकर एक बात, एक सहमति से हमसे कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर हैं, हमारे महायाजक हैं और उन्होंने ही 100% मनुष्य होकर, 100% परमेश्वर होकर हमारे लिए अपनी जान देकर हमारा उद्धार किया है। इस दुनिया में किसी को भी अगर हमारे विश्वास पे डाउट लाना है तो उनको इनमें से एक चीज हटानी है, या फिर उनको बस ये उन डाउट कैसे लाते हैं कि परमेश्वर नहीं थे, वो उनको परमेश्वर की आत्मा छोड़ गए थे पहले, या फिर एक भूत का वहां पे प्रभु यीशु मसीह जैसे दिखने वाले एक व्यक्ति का मृत्यु हुआ था, प्रभु यीशु मसीह नहीं थे वो। ऐसे सब चीजें कहकर हमें गलत सीख देने वाले, हमें गलत चीजों की ओर ध्यान ले जाने वाले बहुत सारे लोग हमें बाहर मिलेंगे। अभी तक शायद हमारा सामना नहीं हुआ होगा, इसलिए हम समझ नहीं पा रहे होंगे, लेकिन अगर ऐसा कोई आता है तो ये यूहन्ना के ज़माने में आए हैं, इसीलिए वो उनको बता रहा है, आज हमारे लिए ये हमारे सामने रखा गया है कि प्रभु यीशु मसीह सच है ना। प्रभु यीशु मसीह एक कहानी नहीं है, प्रभु यीशु मसीह एक सिर्फ मनुष्य नहीं थे, या प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर नहीं थे, ऐसी कहानी कुछ नहीं है। वो एक प्रमाण यूहन्ना हमें दे रहा है। बहुत मैं उसको पता नहीं कितना एक्सप्लेन कर पाया, लेकिन प्रभु हमारी सहायता करें कि हम इन बात पे विश्वास करके, ये हमारे विश्वास की नींव है ना। अगर प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वरत्व पे कोई डाउट है तो हमारा विश्वास भी एक बड़ा चिन्ह है, एक बड़ा डाउट है। अगर उस पे विश्वास है, अगर इस बात पे विश्वास है तो हमारी नींव स्ट्रांग है। उसके बाद 9 और 10 पढ़ेंगे। जब हम मनुष्यों की गवाही मान लेते हैं तो परमेश्वर की गवाही तो उससे बढ़कर है, और परमेश्वर की गवाही यह है कि उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी है। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने ही में गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। जब हम मनुष्यों की गवाही मान लेते हैं तो परमेश्वर की गवाही तो उससे बढ़कर है। हम कई बार सोचते हैं कि वी नीड टू रीड अ लॉट, है ना, बहुत सारी बातें हमें पढ़ना जरूरी है। मैं सोचता था कि सिर्फ बाइबल पढ़ने से नहीं होगा, मेरे को दूसरे लोगों के बातों को भी जानना पड़ेगा, ताकि मैं उनको कहाँ वो गलत है उस चीज को हम करेक्ट कर पाए। उसमें मतलब इंटेंशंस सही थे मेरे, लेकिन मैं सोचता था कि अगर उनमें मेरे को पता होगा कि क्या गलती है तो शायद मैं और अच्छे से उनको सुसमाचार एक्सप्लेन कर पाऊंगा। लेकिन ये सब मनुष्यों की एक रीति की गवाही है, या फिर मनुष्यों के ट्रायल्स हैं सुसमाचार बांटने के। अगर आप पढ़ते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर का दास यूहन्ना कहता है कि हम मनुष्यों की गवाही मान लेते हैं तो परमेश्वर की गवाही तो उससे बढ़कर है। परमेश्वर का वचन वैसा का वैसा सामने रखना सबसे बढ़कर है ना। परमेश्वर ने क्या लिखा है इस वचन में वो बताना सबसे बेहतर है, क्योंकि मैं जैसे बोल रहा था, बहुत ज्ञानवान लोग डाउट्स लेके निकल बैठे हुए हैं, है ना, बहुत पढ़े लिखे लोग। अगर हम कोरिन्थ के बारे में पौलुस कहता है, वहीं पे वो कहता है हम तो मूर्ख हैं, है ना। परमेश्वर ने मूर्खों को चुना, परमेश्वर ने उनको चुना जो कुछ भी नहीं थे। तो जो बहुत अगर हम प्रेरितों के काम में देखें, कोरिन्थ पहुंचकर ऐसा एक समय आया जब कोई सुनने को रेडी नहीं, बहुत डिबेट्स और बहुत बातें, ऐसा एक समय पौलुस को सामना करना पड़ा। तो हम मनुष्यों की गवाही या हमारी बातें या हमारी टेस्टिमनी, और बहुत टचिंग होना, मेरी टेस्टिमनी बहुत टचिंग होनी चाहिए, ये बहुत भावनाओं को एकदम छू लेनी चाहिए, तभी सामने वाले को लगेगा कि हाँ, इसके जीवन में बदलाव आया था। शायद कई बार ऐसा नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर के सच्चे वचन को सामने रखना सबसे बढ़कर है ना। अगर हम फैक्ट्स और
डॉक्यूमेंट्स और ये एविडेंसेस या फिर ये प्रमाण, ये सब दिखा के किसी को जबरदस्ती हम विश्वास में नहीं ला सकते ना। ये सब हमारे विश्वास के लिए एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, या हमारी हमारी नींव परमेश्वर की वचन में होनी चाहिए। अगर हमारी नींव इन डॉक्यूमेंट्स पे है कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया, मैंने जैसे पहले बोला कि प्रभु यीशु मसीह रियल है, हिस्टोरिकली ट्रू है, और प्रमाण है कि परमेश्वर का जन्म, प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था। अगर वो हमारे विश्वास का नींव है तो वो गलत है। परमेश्वर हमारे विश्वास का नींव वो डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन ये वचन है। हमारे विश्वास का नींव ये नहीं है कि किसी ने उस जमाने में लिखा था कि प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए थे, इसलिए मैं मानता हूं कि प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए थे। वो नहीं है हमारा विश्वास का नींव। हमारा विश्वास का नींव ये है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा हमसे प्रेम किया, अपने पुत्र को हमारे लिए भेजा। वो चीजें जरूरी है या फिर जरूरी भी नहीं, एक एडेड सपोर्ट है। हमारे नींव के साथ ईंटें हैं, है ना। हमारे घर को, विश्वास रूपी घर को खड़े करने के लिए ईंट है, वो मान सकता हूँ। लेकिन नींव अगर परमेश्वर का वचन नहीं हुआ तो वो ईंट लगाने का कोई मतलब नहीं है ना। एविडेंसेस, हिस्ट्री, किसने बोला था, किसी ने तो बोला था कि हिस्ट्री विल बी गुड टू मी, रूजवेल्ट ने, किसी एक प्राइम मिनिस्टर ने बोला था, क्योंकि हिस्ट्री विल बी काइंड टू मी। हिस्ट्री को बहुत ऑल्टर किया जा सकता है ना। आज हम देखते हैं कि बहुत चीजें, इतिहास को कई चीजें छुपाई जा सकती हैं, कई चीजें निकाली जा सकती हैं, कई चीजें ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं नहीं वैसा नहीं हुआ था, ऐसे हुआ था। बहुत डाउट्स आ सकते हैं हिस्ट्री, इतिहास पे और दस्तावेजों पे, लेकिन परमेश्वर के वचन पे डाउट नहीं आ सकता। अगर हमारे विश्वास की नींव परमेश्वर का वचन नहीं और ये प्रमाण है, ये दस्तावेज है, तो वो जैसा हम पढ़ते हैं कि सैंड पे, बालू पर बनाए हुए घर के समान है, या मिट्टी रेत पे बनाए हुए घर के समान है ना। अगर रॉक पे घर बना रहे हैं, चट्टान पे घर बना रहे हैं, तो वो चट्टान परमेश्वर का वचन ही है। प्रभु हमारी सहायता करें। हम अपने विश्वास को किन चीजों पे रखते हैं? हमारे साथ जो हुए, हमारे साथ जो आश्चर्य कर्म हुए, इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह विश्वास करता हूँ, या फिर किसी और की गवाही सुनकर मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। देखिए, ये सब एक माध्यम बन सकते हैं विश्वास पे आने के लिए, लेकिन विश्वास तो परमेश्वर के वचन पे ही करना पड़ेगा। हम और चीजों को ढूंढेंगे तो वो चीजें, वो जिस व्यक्ति के विश्वास गवाही पर देख के विश्वास किया था, शायद वो व्यक्ति बदल जाए, है ना। हम कहीं बड़े सिखाने वाले प्रचारकों को के बारे में जानते हैं, सुनते हैं, जिन्होंने, जिनके लाइफ, जिनके जीवन ने, जिनकी कही हुई बातों ने, जिनके लिखे हुए पुस्तकों ने हमारे जीवन में इम्पैक्ट लाए हैं, है ना। एक व्यक्ति उसमें से रवि जकरिया है। उस व्यक्ति के किताबों को, मैं किताबें नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन उस व्यक्ति के कुछ किताबें मैंने पढ़ी और उस व्यक्ति के मैसेजेस मैंने कई बार सुने हैं और बहुत पसंद थे मेरे को। जब उनकी मृत्यु हुई थी तो मैं एक भाई से बोल रहा था कि ऐसा लग रहा था कि मतलब मैं उनको बहुत समय से जानता हूँ और इतना दुख हो रहा था। लेकिन उस व्यक्ति के मृत्यु के बाद कई बातें बाहर आई जो बहुत इमोरल थी, अनैतिक थी, जो जिसके बारे में आप सुनेंगे तो आप सोचेंगे कि ऐसा व्यक्ति कैसे परमेश्वर के वचन को बांट रहा था। व्यक्ति बदल सकते हैं, लोग चेंज हो सकते हैं, गवाहियां बिगड़ सकती हैं। किसी की अच्छी गवाही थी, लेकिन बाद में कुछ हो गया, गड़बड़ हो गई, पाप में फंस गए, हो सकता है। लेकिन ये वचन अगर नींव है तो ये सेम रहेगा। इसलिए हम अपने परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के वचन को अपने विश्वास का नींव बनाएं। सिर्फ नए जन्म या उद्धार पाते समय नहीं, हमें हमारे रोज बरोज के जीवन में पुस्तकें पढ़ें, उसमें से जो सीखते हैं वो सीखें, वो सही है, जरूरी है, अच्छा है, लेकिन सबसे उत्तम परमेश्वर का वचन है। सबसे उत्तम हमारे जीवन के लिए, हमारे विश्वास के लिए परमेश्वर का वचन है। और ये
ये वो चीज है जो सबसे बेस्ट प्रमाण है कि प्रभु यीशु मसीह 100% परमेश्वर 100% मनुष्य थे, वो हमारे लिए मरे। प्रभु हमारी सहायता करें। समय आगे निकल गया, इसलिए आज हम यही समाप्त करेंगे। प्रभु ने चाहा तो आगे आने वाले सप्ताहों में कुछ और बातें को देखेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।